एक बहुत छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। गांव के बीच में एक टूटा हुआ घास फूस का बना कच्चा घर था। उस घर में रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब था। रामू बेरोजगार था। उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। गरीब होने के कारण गांव का कोई भी उन दोनों से बात नहीं करता था। मीना को गांव के कुएं में से पानी भी भरने नहीं देती थी गांव की औरतें। और तो और उसका मजाक भी उड़ाती थी। हम गरीब हैं, इसमें हमारी क्या गलती है जी। गांव में कोई भी हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन हमारा भी समय आएगा, तब सभी गांव वाले हमारा सम्मान करेंगे। मैं मेहनत मजदूरी करके भी बाकी गांव वालों के जितना पैसे नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन देखना, एक दिन हमारा भी समय बदलेगा। रामू बेरोजगार था। वो सुबह होते ही काम की तलाश में निकलता और काम न मिलने पर निराश होकर वापस घर लौटता। उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। कभी कभी तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन रामू मन ही मन में सोचता है, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। अगर अभी काम नहीं मिला तो हमारा क्या होगा? यही सोचता हुआ वो काम की तलाश में बाहर चला जाता है। लेकिन दिन भर घूमने के बाद भी रामू को कोई काम नहीं मिलता। वह बहुत दुखी होता है और निराश होकर घर आकर बैठ जाता है। तभी जोर जोर से बरसात शुरू हो जाती है। रामू और उसकी पत्नी अपने घर की टूटी फूटी छत के नीचे बैठे थे। छत से पानी टपक रहा था। उनका घर बहुत ज्यादा कच्चा था, इसलिए उन्हें डर था कहीं बारिश जोर से आई तो उनकी छत टूट न जाए। इसी डर से वे सो भी नहीं पा रहे थे। वह दोनों मन ही मन बरसात के रुकने की भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि जोर से होने लगी। तब उन दोनों ने अपना जरूरी सामान बोरों में भरा और उन्हें पलंग के ऊपर रखा, ताकि वो पानी में बह न जाए। पानी कभी भी उनके घर में घुस सकता था। जब उन्हें ज्यादा डर लगने लगा, तब वे पड़ोसियों से मदद मांगने गए। किसी ने उनकी मदद नहीं की, दरवाजा तक नहीं खोला। निराश होकर वे अपने घर लौटे और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। फिर अगली सुबह हुई। सुबह के साथ बारिश भी रुक गई। अब ऐसे बारिश में रामू को काम मिलना और भी मुश्किल हो गया। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन रामू के गांव में एक मेला लगा। शहरों से भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर मेला देखने आए थे। एक व्यापारी भी अपनी कार में बैठकर मेला देखने आया। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई जोरदार। उस व्यापारी की कार का एक टायर गहरे गड्ढे में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, पर वो असफल रहा। गांव का कोई भी आदमी उसकी मदद करने नहीं आ रहा था। बारिश बढ़ती ही जा रही थी। तब व्यापारी कार से बाहर आया और मदद मांगने लगा। अरे भाई, मेरी कार फंस गई है, थोड़ी मदद कर दो। अरे भाई, ऐसी बारिश में हम तुम्हारी क्या मदद करेंगे? व्यापारी सबको आवाज देकर बुला रहा था, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। बारिश तेजी से बरस रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी रामू सभी जगह से काम मांग कर निराश होकर घर लौट रहा था। बारिश तेजी से हो रही थी। तेज बारिश के कारण रामू दौड़ता हुआ घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक कार दिखाई देती है, जो कीचड़ में फंसी हुई थी।
तब रामू कार के मालिक के पास आया। फिर रामू कीचड़ में से कार निकालने में व्यापारी की मदद करता है। वो कार को पीछे से धक्का देता है। साहब, कार के टायर कीचड़ में अंदर तक फंस गया है। मैं कीचड़ को हटाकर कार का टायर निकालने की कोशिश करता हूँ। फिर काफी मशक्कत के बाद कार का टायर कीचड़ में से निकल जाता है। अब बारिश भी रुक चुकी थी। उस कार में से वो व्यापारी बाहर निकला और रामू के पास जाकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मैं कब से ही बारिश में लोगों को मदद करने के लिए बुला रहा था, पर कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। साहब, मेरा नाम रामू है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। रामू, तुम क्या काम करते हो? साहब, मैं बेरोजगार हूँ, काम की तलाश कर रहा हूँ। क्या तुम शहर में मेरे साथ काम करोगे? रहने के लिए घर और अच्छे पैसे मिलेंगे। रामू को भी व्यापारी की बात सही लगी, क्योंकि काम की तलाश कर करके रामू थक चुका था, इसलिए उसने हामी भर दी। ठीक है, तुम अपना सारा सामान बांध कर तैयार रहना। मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा। घर जाकर रामू ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी भी बहुत खुश हुई। फिर दोनों ने अपना जरूरी सामान बोरों में बांधा और जाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन व्यापारी कार लेकर आया और रामू के घर के सामने गाड़ी रोकी। यह देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो गए। फिर रामू और उसकी पत्नी को गाड़ी में बिठाकर व्यापारी उन्हें शहर अपने साथ ले गया। और कुछ समय बाद वे तीनों शहर में पहुंच गए। व्यापारी ने रामू और उसकी पत्नी को रहने के लिए एक घर दिया। उनका घर बहुत सुंदर था। अब रामू शहर में व्यापारी के साथ अच्छे से काम करने लगा। व्यापारी भी रामू के काम से बहुत खुश था। गांव में जो लोग रामू से बात तक नहीं करते थे, वे अब उससे मिलने के लिए और उसका घर देखने के लिए शहर तक आने लगे। रामू ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।